जान के दुश्मनों को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मनों को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो आंखों में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आप सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्ते। मैं नीतू जांगड़ा B.Pharm 7th सेमेस्टर की छात्रा हूँ और आज मैं आपके सामने देश प्रेम के निर्माण के उपलक्ष्य पर एक कविता साझा करना चाहूँगी। तो ज़रा गौर फरमाइएगा। ये उस देशभक्त की कसौटी थी जब युद्ध में सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के ये हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। हाँ जी, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। हाँ जी, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। हाँ जी, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, परंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वालिद हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी, हाँ जी, वालिद हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा करती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से। हाँ जी, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से। पुत्र मेरे ना घबरा जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। परंतु मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की टीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, हाँ जी, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जब नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या वह उसकी देशभक्ति है? जी नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मंदिर को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। हाँ जी, न मंदिर को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। अगर तू है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान भी तेरा है। और मैं बता दूं, हाँ जी, और मैं बता दूं, हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूरत पर लगते हैं 56 भोग। हाँ जी, जहाँ पत्थर की मूरत पर लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। हाँ जी, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं, हाँ जी, अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। I being an Indian
Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian. और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी, हाँ जी, मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े हमारी रक्षा के लिए उस नौजवान को, इस देश की पुलिस को, प्रशासन को और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से करे, तो वही सच्चा देशभक्त है। और अंत में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हाँ जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत